पर व्यासपीठ से बैठकर शास्त्रों का अवलोकन करके और शास्त्र का आधान करके कह रहे हैं, जीवन में अगर लिविंग आइडियल नहीं है, जीवंत गुरु नहीं है, जहां संपूर्ण रूप से तुम बिछ जाते हो, दुनिया के लिए कुछ भी हो, पर गुरु चरण दिखते ही दंडवत हो करके जय हो जय हो जय हो, आज्ञा करे आज्ञा करे। अगर ये अहंकार का न्यास करने का स्थान नहीं है, तो न्यास नहीं करोगे तो नाश पक्का है। या तो न्यास कर दो अहंकार का, या नाश कर लो अपना, दो ही चीज हो सकती है। न्यास का अर्थ ट्रस्ट है, विश्वास है, और नाश का अर्थ तुम समझते ही हो। तो यहां से तो यही सिद्धांत मिलेंगे। अभी रास में देखना, गोपियों के साथ गोपियों को कितना तैयार किया भगवान ने। ब्रजांगना से गोपी बनाया। गोपी कोई जाति नहीं है। जो श्री कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में गोपन करके रखती है, और उसमें भी श्रेष्ठ गोपन शिला कौन है? श्री राधा। जब ठाकुर अक्रूर के साथ जा रहे हैं तो सब तो बिछ गई, सामने आके बोला चल जा, रथ चढ़ा के चला जा, पर किशोरी जी दूर कदम्ब के वृक्ष के ओट से खड़े होकर अश्रु निपतित करते हुए महाराज श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। वहां से गोपन शिला है, अपने प्रेम को भी प्रदर्शित नहीं होने देती। वो किशोरी है, वो लाडली है, वो श्री राधा है। हम तो प्रेम का छोड़ो, प्रेम तो है भी नहीं। प्रेम के नाम पर झूठा जो हमने भरा हुआ है भीतर में, उसको प्रकाशित करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या जरूरत है? तुम प्रेमी हो तो जानने वाला जानता है, तुम नहीं हो तो लाख ऊपर से सज लो, संवर लो, उपाय बना लो, 10-20 चारण भांट रख लो गाने के लिए, जय हो महाराज जय हो। अरे आप तो महाराज जय हो महाराज, आप तो गजब प्रेमी हैं, आप तो गजब रसिया हैं, आप तो गजब रसिक हैं। रसिया का भी अर्थ ब्रजवासी से बढ़िया कौन समझेगा? रसिया का अर्थ ये थोड़ी है कि खूब अच्छा पहन लिया, खूब अच्छा जूते पहन लिए, खूब अच्छे किनारीदार धोती पहन ली और रसिया बन गए। इतना आसान है रसिया होना, रसिक होना इतना आसान है? रसिका भुवि भावुका। रसिक का अर्थ क्या है? रस है क्या? रसौ वही सह। श्री कृष्ण जिनके कण कण में, अंग अंग में, इंद्रियों में, उनका सारा विषय के केवल और केवल एकमात्र अधिष्ठान श्री कृष्ण है, वही रसिया हो सकता है। बाकी रसिक नहीं होंगे, र हटा दो सिक हो जाएंगे, SIC के बीमार। रसिक और सिक में बड़ा अंतर है, तो कह देने से नहीं होगा। महाराज पृथु का जब राजा के पद पर अभिषेक हुआ तो चारण भाट जय हो महाराज की, ऐसे दुनिया के पहले महाराज हैं, ऐसे राजा हैं। पृथु ने कहा चुप, अबे अभी तो मैं राज सिंहासन संभाला हूं, 1 मिनट भी शासन किया नहीं मैंने, जनता का कोई भलाई नहीं किया, कोई नीति नहीं बनाई, और चालू हो गए जय हो जय हो। महाराज ऐसे पृथ्वी के राजा, क्या हमारे दयालु राजा, मुझे देखा कहां, मैंने क्या दया की? इंतजार तो करो 1 साल। तो ये चारण भाट लोग हैं, आज ही नेताजी जीतेंगे और आज ही उनको फूल माला और रथ लेकर के इतना घुमाई देंगे शहर में कि नेताजी फूल जाते हैं ऐसे करके। फिर 5 साल तक समझ गए ये मूर्खानंद लोग हैं, ये ऐसे ही हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, अरे राजा बना है, अभी निर्वाचित हुआ है, अभी चुना गया है, वेट एंड वॉच, देखो कितना करते हैं। सच्चे सलाहकार बनो। जीता नहीं कि 500 चमचों के द्वारा घेर लिए गए। चम्मच प्रधान राज, एक भी सही व्यक्तित्व तो नहीं रहे सामने जो कह सके कि ये गलत है, ये सही है, ये बनना चाहिए। बेचारे को पता ही नहीं चल पाता। हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले से हॉस्पिटल को इतना सजा दिया जाता है कि उनको लगता है हॉस्पिटल ऐसा ही होता होगा।
सड़कों से जाते हैं तो चारों तरफ ऐसे चूने के लेप कर दिए जाते हैं और जगह जगह झंडे और डंडे लेकर के फूल माला लेके लोग खड़े रहते हैं, मर्सिडीज लगा के, लगता होगा भारत का बड़ा उत्थान हो गया, पर वास्तविकता भी नहीं देखने देते। राजा आवे को तो पहले तैयारी होएगो, हमारो तो ऐसो मर्जी है, राजा आवे तो नाली खोल के रख दो, तुम्हारे नाली से बहुत बास आ रहे हो, देख लियो। तो आप ही अपने आप आत्महत्या करने को तैयार हो। श्रीमद् भागवत में पृथु को जब राजा बनाया गया, साक्षात विष्णु के अवतार हैं, अर्ची लक्ष्मी की अवतार हैं, जब उनका अभिषेक हुआ और जब लोगों ने जय जयकार किया तो राजा पृथु ने लोगों को डांट दिया, बोला खामोश, चुप रहो, पहले मेरे कर्म को देख लो कुछ वर्षों तक, फिर जय जयकार करना। अभी मैंने किया क्या? इतना ईमानदार राजा तुम्हें मिलेगा? तो तुम्हें भी यही कहते हैं, तुम कम से कम ईमानदार जनता बनो। राजा बन जाएंगे ईमानदार, तुम तो ईमानदार बनो, तुम बनो।